1 नवंबर 1922 को उस्मानी सल्तनत ऑटोमन एम्पायर का अंत हो गया। यह वह महान सल्तनत थी जो लगभग 623 वर्षों तक कायम रही और 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैली हुई थी। इन 600 वर्षों में उस्मानी सुल्तानों ने इस्लाम, न्याय, ज्ञान और सभ्यता को पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन समय के साथ साथ दुश्मनों की साजिशों, आंतरिक कमजोरियों और प्रथम विश्व युद्ध की तबाही के कारण यह सल्तनत बहुत कमजोर हो गई। युद्ध के बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अंकारा में नई सरकार बनाई और घोषणा की कि अब तुर्की में बादशाहत नहीं बल्कि जनता की सरकार होगी। फिर 1 नवंबर 1922 को तुर्की की विधानसभा ने फैसला किया कि सल्तनत और खिलाफत दोनों को खत्म कर दिया जाए। इसके बाद अंतिम उस्मानी सुल्तान मोहम्मद छठाम वहीदुद्दीन ने तख्त छोड़ दिया और देश छोड़कर चले गए। इस तरह एक महान सल्तनत का अंत हो गया। हालांकि शुरुआत में खिलाफत को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, बल्कि एक प्रतीकात्मक खलीफा अब्दुल मजीद को नियुक्त किया गया ताकि मुसलमानों में नाराजगी न फैले। लेकिन 3 मार्च 1924 को मुस्तफा कमाल अतातुर्क की सरकार ने खिलाफत ए उस्मानिया को भी समाप्त कर दिया। इसके साथ ही इस्लामी खिलाफत का वह लंबा और उज्जवल दौर भी खत्म हो गया, जिसने सदियों तक उम्मत ए मुस्लिम, पूरी मुस्लिम दुनिया को एक केंद्र के तहत जोड़े रखा था। यह दिन मुसलमानों के लिए बेहद दुख भरा था, क्योंकि उस्मानी खिलाफत के अंत के साथ मुसलमानों